शिव भगतन चांगुणा की कथा शिव महिमा का ज्ञान है। शिव भगतन चांगुणा की कथा शिव महिमा का ज्ञान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 शिव भक्तों, ये कथा स्कंद पुराण से ली गई है। इस कथा में बताया गया है कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास से व्यक्ति किसी भी दुर्लभ कार्य को पूर्ण कर सकता है। भक्ति का मार्ग अत्यधिक कठिन है, किंतु धीरज और विश्वास से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। जिस तरह रानी चांगुणा ने अपनी भक्ति से भगवान भोलेनाथ को प्रकट किया और शिवलोक में अपना स्थान बनाया। चांगुणा की शिव भक्ति धीरज और सत्य की परीक्षा है, विश्वास और आस्था की पराकाष्ठा है। आज हम उसी शिव भक्तन रानी चांगुणा के त्याग और बलिदान, विश्वास और धीरज की कथा सुनाएंगे। नारद मुनि त्रिकालदर्शी है, सब लोकों में जाते हैं। देव सभी आदर करते हैं, मुनि से सब सुख पाते हैं। एक बार कैलाश पधारे, देखा शंभु भवानी को। नारद सोचे समाचार कुछ दे दूं अवघड़ दानी को, दे दूं अवघड़ दानी को। जग में एक चांगुणा रानी शिव की भक्त महान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नारद मुनि की बात सुनकर पार्वती चौंकी और नारद का मुंह देखने लगी। नारद जी कहने लगे, प्रभु पृथ्वी पर कांति नगर के राजा श्रेयाल और रानी चांगुणा आपके परम भक्त हैं। उनके यहाँ अतिथियों का विशेष सम्मान होता है। वो दोनों प्राणी अतिथि सत्कार के लिए विख्यात हैं। भोजन करवाना और दान देना उनका धर्म बन गया है। ना कोई भूखा वापस लौटता है, ना कोई बिना दान लिए वहां से जाता है। बड़ी धार्मिक विचारधारा है उनकी। उन्हें कोई संतान नहीं है, फिर भी बिना चिंता के शिव चरणों में उनकी अटूट श्रद्धा है। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, नारद मुनि जो बता रहे हैं चलो देख कर आते हैं। भक्त हमारे कौन है जो ये सेवा धर्म निभाते हैं। दान वीरता दयाशीलता दोनों उनकी देखेंगे। भक्त हमारे सच्चे हैं तो हम उनका दुख हर लेंगे, हम उनका दुख हर लेंगे। शिव भगतन चांगुणा बांझ क्यों, ये भी कैसा विधान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ।
नारद मुनि तो कहकर चले गए। पार्वती चांगुणा की शिव भक्ति के बारे में सोचने लगी। भोलेनाथ आसन से अंतर्ध्यान हुए और भिक्षुक के रूप में कांति नगर में प्रकट हुए। द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगना प्रारंभ किया। नगर निवासी भिक्षुक को भिक्षा दे रहे थे। चांगुणा महल की छत पर खड़ी भिक्षुक को महल की ओर आते देख रही थी। वो छत से उतरी और भिक्षा की थाली लेकर द्वार पर खड़ी हो गई। चांगुणा भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी तो भिक्षुक 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपनी झोली का मुंह बंद कर लिया और चांगुणा की भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। तो चांगुणा ने पूछा, महामुनि क्यों नहीं ग्रहण की तुमने ये मेरी भिक्षा? अगर और कुछ चाहते हो तो बोलो तुम अपनी इच्छा। भिक्षुक बोला, निसंतान को कैसे लूं तेरी भिक्षा? निसंतान का दान न लेना मेरे गुरु ने दी शिक्षा। मेरे गुरु ने दी शिक्षा। पाप लगेगा मुझको नारी, दूषित तेरा दान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है। जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चांगुणा ने कहा, भिक्षुक महाराज, ये तो मेरा घोर अपमान है। मैं बांझिन हूँ, कोई हत्यारिन नहीं। यदि मुझे संतान नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो विधाता का विधान है। मनुष्य इस विधान को भोगता है। क्या इस भोग को आप पाप की संज्ञा देते हैं? दान छूने से दूषित नहीं होता। दोषों को दूर करने के लिए दान दिया जाता है। आप भिक्षुक लोग और साधु संत भी दान लेकर मेरे दोषों को दूर कर सकते हैं। क्या आप ऐसा नहीं करना चाहते? भिक्षुक चांगुणा की बात के सामने निरुत्तर हो गया। चांगुणा की तर्क बुद्धि ने उसे शर्म से पानी पानी कर दिया। भिक्षुक आगे बढ़ा और उसने अपनी झोली फैलाई। चांगुणा ने झोली में भिक्षा डाली। भिक्षुक ने झोली से एक फल निकाला और चांगुणा को देते हुए कहा, पुत्रवती भव। समय बीता, चांगुणा गर्भवती हुई। रानी चांगुणा लगी सोचने, अब वो माँ बन जाएगी। नारी जीवन सफल हो गया, बांझ कहीं ना जाएगी। गिनने लगी महीने दिन, वो खुशियों से लहराती थी। आने वाले पुत्र के लिए नित्य खिलौने लाती थी। नित्य खिलौने लाती थी। सदा सोचती रहती मन में, लाल हमारा प्राण है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है। जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया। 9 महीने और 9 दिन बाद रानी चांगुणा की कोख से एक शिशु ने जन्म लिया। चांगुणा की कोख का कलंक मिट गया। कुल में उजाला हुआ। राजा श्रेयाल को अपना राजकुमार मिला। नगर में खुशियां मनाई गई। बच्चे का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया।
ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणाएं दी गईं। मोतियों के थाल लुटाए गए। बच्चे का नामकरण कराया गया। बच्चे का नाम रखा गया चिलिया। समय बीता, चिलिया का लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे चिलिया बड़ा होने लगा। दिन बीते और गए महीने, लगे बीतने एक एक साल। चिलिया चंचल चुलबुल हंसमुख, देख चांगुड़ा हुई निहाल। संस्कार सिखलाया माँ ने, शिव पूजन भी सिखलाया। चिलिया खेल कूद में नटखट, पढ़ना लिखना बतलाया। पढ़ना लिखना बतलाया। 5 साल का हुआ है चिलिया, नारद मुनि को ज्ञान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है। जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नारद मुनि घूमते हुए फिर एक दिन कैलाश पहुंचे। देखा कि पार्वती जी भोलेनाथ का पांव दबा रही हैं। नारद जी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने भोलेनाथ और मां भवानी को प्रणाम किया। पार्वती जी मन में सोचने लगी, बिना कारण नारद का आगमन नहीं हो सकता। अब की बार ये कौन सी आग लगाने आए हैं? पार्वती जी ने शिव चरणों की तरफ देखते हुए पूछा, कहो मुनिवर, शिव जी की कौन सी भक्तन सबसे बड़ी है? नारद ने पार्वती का हाथ शिव चरणों में देखा और उनके मन की बात समझ गए। नारद बोले, माते, शायद आप अपने आप को शिव की सबसे बड़ी भक्त समझ रही हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। आपको बुरा तो अवश्य लगेगा, किंतु मैं तो सत्य ही कहूंगा। क्षमा कीजिएगा माता जी, सदा सत्य हम कहते हैं। शिव भगतन चांगुड़ा बड़ी है, हम तो यही समझते हैं। पुत्रवती हो गई है लेकिन शिव चरणों में ध्यान सदा। दान धर्म सेवा से उसका किंचित भी मन नहीं हटा। किंचित भी मन नहीं हटा। नित्य लोग भोजन करते हैं, सबका रखते ध्यान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है। जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। पार्वती जी को नारद की बातें अच्छी न लगी। वो रानी चांगुड़ा की प्रशंसा सुनकर जल भुन गई और बोली, भोलेनाथ, ऐसा क्या है उस भक्तन में जो मुझ में नहीं है? मुझे इस बात का फैसला चाहिए। आप चांगुड़ा की परीक्षा लीजिए। नारद की बातें कहाँ तक सत्य हैं, शीघ्र पता चल जाएगा। अंतर्यामी भोलेनाथ मुस्कुराए, चांगुड़ा की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हुए और प्रणाम करके चले गए। भोले बाबा एक ओघड़ का रूप बना करके आए। नरमुंडों की माल गले में रूप भयानक दिखलाए। काले और कुरूप रूप पर काले
कपड़े पहने थे, पांव बेवाई फटी हुई थी, हड्डी के सब गहने थे, हड्डी के सब गहने थे। बम बम भोले ओघड़ बोले, द्वार खड़ा भगवान है, प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। दरवाजे पर अतिथि की आवाज सुनकर राजा रानी बाहर आए। दोनों ने हाथ जोड़कर ओघड़ को शीश झुकाया। ओघड़ ने कहा, बहुत दिनों से मनचाहा भोजन करने की इच्छा है, तुम्हारा नाम सुनकर दानी के दरबार में आया हूँ। शिव भक्तों, मेरी इच्छा पूरी करो। चांगुड़ा ने कहा, अवश्य महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है, आप अंदर पधारिए। राजा ने ओघड़ को सादर अपने सिंहासन पर बैठाया। राजा ने अतिथि का पांव धोया, रानी ने आरती की, फिर भोजन का आदेश दिया। सेवक थाली परोस कर लाए। रानी ने भोजन के लिए ओघड़ साधु से आग्रह किया। ओघड़ ने थाली देखते ही सरकाकर दूर हटा दिया। रानी ने समझा कुछ कमी है, वो स्वयं रसोई घर में गई। अपने हाथ बनाए रानी व्यंजन नए नए पकवान, कोई कमी नहीं रह जाए, जी भर के खाए मेहमान। थाल सजा कर चले चांगुड़ा, महक उठा सब घर आंगन, आदर से परोस कर बोली, भोजन ग्रहण करो भगवन, भोजन ग्रहण करो भगवन। आप हमारे द्वार पधारे, दिया आपने मान है, प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ओघड़ ने उस थाली को भी दूर हटा दिया और क्रोध से बोला, तुम लोग मेरा उपहास कर रहे हो। मैंने जो कुछ सुना था सब झूठ है। तुम लोग ढोंगी हो। तुम्हारा सारा प्रपंच अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए है। तुम क्या अतिथि सत्कार करोगे? मनचाहा भोजन करवाने का वादा करके घास पात खिला रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी सेवा और शिव भक्ति को। मैं भूखा ही चला जाऊंगा। और ओघड़ चल पड़ा। रुक जाओ महाराज, इस तरह कभी नहीं रूठा करते। साधु संत सज्जन के मन में क्रोध नहीं फूटा करते। भाव नहीं है बुरे हमारे, ना झूठा संकल्प लिया। लालच नहीं नाम की हमको, प्रभु ने कैसे सोच लिया, प्रभु ने कैसे सोच लिया। जो मांगो प्रभु वही मिलेगा, अतिथि मेरा भगवान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। राजा रानी की हट पर ओघड़ रुक गया और बोला, मैं अघोर पंथी ओघड़ साधु हूँ। मेरा भोजन
मांस और मदिरा है। राजा ने कहा, महाराज, आप इतनी छोटी बात के लिए रूठ कर जा रहे हैं। मांस आप पंछी का लेंगे या जंगल के पशुओं का, हारिल हंस कबूतर का या शेर हिरन चितावन का, ऊंट कटाऊं या बकरे को खड़ा आग में भुनवाऊं, जो पसंद आए स्वामी जी मांस उसी का पकवाऊं, मांस उसी का पकवाऊं। कोई कमी नहीं आज्ञा दो, सब मिलना आसान है, प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ओघड़ हंसा और बोला, तुम लोग कितने नासमझ हो। अरे पशु पंछी खाना होता तो तुम्हारे द्वार पर क्यों आता। राजा ने कहा, महाराज, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं, कृपया स्पष्ट कीजिए। ओघड़ ने कहा, मुझे वचन दो कि मेरी मांग पूरी करोगे, तब मैं बताऊंगा। राजा ने कहा कि मैं शिव को साक्षी मानकर पूरे विश्वास के साथ आपको वचन देता हूँ, आपकी इच्छा पूरी करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ओघड़ बोला, मुझे नर मांस चाहिए, मुझे मनुष्य का मांस खिलाओ, तब मैं तुम्हें दानी समझूंगा। राजा रानी को ओघड़ की मांग असंभव लगी और उन्होंने कहा, नाथ, असंभव है मनुष्य का मांस नहीं मिल पाएगा, मेरा तन स्वीकार कीजिए, ये किस दिन काम आएगा। रानी ने देखा राजा को अपना प्राण गवाएंगे, रानी बोली, मेरे तन का स्वामी भोग लगाएंगे, स्वामी भोग लगाएंगे। राजा का जीवन तो सारी जनता को अनुदान है, प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ओघड़ बोला, तुम लोगों का आपसी प्रेम देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। राजन, मैंने भोजन तुमसे मांगा है, तुम्हारी प्रजा से नहीं, तुम प्रजा की धरोहर हो, मैं प्रजा की वस्तु का कैसे उपभोग कर सकता हूँ। रही रानी की बात, तो रानी एक नारी है और नारी जननी का रूप होती है, भला कोई अपनी माँ को कैसे खा सकता है। खैर कोई बात नहीं, तुम मुझे भोजन कराने में असमर्थ हो, चलो मैं भूखा ही वापस लौट जाऊंगा, किंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारा संकल्प झूठा हो जाएगा, तुम्हारा अतिथि संस्कार कलंकित हो जाएगा, एक भूखे के शाप से तुम नष्ट हो जाओगे। राजा रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप ही हमें कोई रास्ता बताएं, हमारे शरीर का भोजन करना तो आपने अस्वीकार कर दिया, अब आपकी इच्छा हम कैसे पूरी करें। ओघड़ बोला,